है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यह इस कीमत के 40% पर बेचा जाता है तो 30% का नुकसान होता है, और मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर लाभ परसेंट क्या होगा वो पूछा है। तो भाई सवाल में ये बोला है कि कोई फिक्स कीमत है, कोई निश्चित मूल्य है, एकदम फिक्स है, उस फिक्स मूल्य के 40% पर जब मैं बेचूंगा, 40% पर जब मैं बेचूंगा तो मुझे 30% का क्या होगा, नुकसान होगा। 40% पर जब मैं बेचूंगा तो मुझे 30% का क्या होगा, नुकसान होगा। और 30% का नुकसान का मतलब है मैंने उसे कितने में बेचा, 70% में। भाई 100% में बन के तैयार होता है और 30% का नुकसान हो गया तो मैंने उसको कितने में बेचा, 70% में। तो जब 40% में बेचा जाता है तो कितने में बिकेगा, ये 70% में बिकेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हो 30% की क्या हो गई, हानि हो गई। लेकिन सवाल में ये पूछा है कि 60% में बेचे जाने पर, 60% में बेचे जाने पर प्रॉफिट कितना होता है वो पूछा है। तो जो 40% है वो 70% के बराबर है, ये अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, ये किसी और का 40% है और ये किसी और का 70% है। आप ये मत समझना कि सर 40% और 70% बराबर कैसे हो गया। अरे भाई बराबर नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आप समझे नहीं। जब 40% में बेचा जाता है तो ये 40% है वो 70% को डिनोट करता है। ठीक है, लेकिन जब 60% में बेचा जाएगा तो ये कितने परसेंट को शो करेगा, कितने परसेंट को दिखाएगा, तो निकालते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 2 से काट दूँ इसको तो आप ये बोलोगे सर जो 20% है वो किसको दर्शाता है, वो 35% को दर्शाता है। ठीक है, अगर मैंने 2 से इसको काट दिया तो आप ये बोलोगे 20% 35% को दर्शाएगा। तो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, 3 से मैं इसको गुणा कर दूं तो 60% है वो किसको दर्शाएगा भाई, 105% को। और 105% का मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो कितना है, 5%। भाई 100 से जितना ऊपर होगा वो प्रॉफिट होगा, 100 से जितना नीचे होगा वो लॉस होगा। तो जो 60% है वो 105% को शो करेगा, तो 100 से कितना ऊपर है, 5%, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 5%। बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखना। ठीक है, दोबारा समझाने जितनी मेरी हिम्मत नहीं है अभी, बोलते बोलते मेरा भी। तो अगर किसी भाई को नहीं समझ में आया है, किसी बहन को अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को क्या करेंगे, वापस से देखना। ठीक है, वीडियो का मतलब यही होता है वापस से देख लेना जो नहीं समझ में आया। 1 बार 2 बार 3 बार में तो आ ही जाएगा। चलो मैं किसी और तरीके से समझा देता हूँ, अगर ये वाला तरीका आपको हजम नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, तो आपने कहा कि मान लिया कि मैंने टोटल जो एसपी है, टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 100। मैंने एसपी को 100 मान लिया सर, एसपी को कितना मान लिया, 100। अब आपने कहा कि निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, तो निश्चित मूल्य मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया। अब आप क्या कर रहे हो, निश्चित मूल्य के 40% पर बेचोगे, तो 100 का 40% कितना होता है, 40। लेकिन आपने कहा जब मैंने इसको 40 में बेचा तो मुझे 30% का नुकसान हो गया, तो ये 40 किसके बराबर है, ये 70% के बराबर है। भाई 30% नुकसान का मतलब आपने 70% में बेचा होगा, तो जो 40 है वो 70% के बराबर है। अब सवाल में पूछा है मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर, तो 100 का 60% कितना होता है, 60। अगर 40 की वैल्यू 70% है तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35%। लेकिन मुझे तो 60 की बतानी है, तो 60 की कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 60 की कितनी आ जाएगी, 20 को 3 से गुणा करूँगा 60 आ जाएगा। 20 की 35 है तो 60 की कितनी आ जाएगी, 35 या 105%। सही है ना, मैंने 3 से गुणा कर दिया इसको, कितने से गुणा कर दिया, 3 से। 105% का मतलब है 5% का प्रॉफिट। अब तो समझ में आ गया होगा? अरे बोलो भाई, अब तो समझ में आ गया होगा?